हेलो एवरीवन, बेसिक का नया बैच शुरू होने वाला है रात को 10:30 बजे का। फ़िलहाल अभी मॉर्निंग में 9:15 और शाम को 7:30 इन दो टाइमिंग पर बेसिक के बैचेस चल ही रहे हैं और 10:30 बजे वाला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना है या फिर आपके नोन में कोई है होम यू थिंक दैट दे माइट बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी, सो नंबर इज़ देयर, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वी विल स्टार्ट लर्निंग सम न्यू थिंग्स। चलिए, पहला सेंटेंस है, क्या पैसे कमाने से तुम्हें खुशी मिलती है? क्या पैसे कमाकर तुम खुश होते हो? सेंटेंस में एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, राइट? वही फॉर्मेशन, जिस भी सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हो। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा, दैट्स इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुम्हें मिलती है या फिर तुम होते हो, है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू और डज। तो सबसे पहले डू आया, फिर सब्जेक्ट आया यू, फिर एक्शन आया फील। सो डू यू फील हैप्पी? क्या तुम्हें खुशी मिलती है? क्या तुम खुश होते हो कोई काम करके बाय अर्निंग मनी? अच्छा, हर जगह बाय प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, हर जगह फ्रॉम प्लस आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, हर जगह सिंपल आईएनजी भी नहीं लगा सकते हैं। हालांकि काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें हैं जहां आ जाता है, लेकिन हर जगह नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेरी सटल टू अंडरस्टैंड एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद सम सेशंस की क्लास में हम इस चीज़ को पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हर फ्राइडे हम किसी ना किसी टॉपिक पर बात करेंगे और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर कोई काम करने की वजह से, ठीक है, वहां पर बाय प्लस आईएनजी का यूज आप समझ लो। तो पैसे कमाकर, पैसे कमाने की वजह से, पैसे कमाने से तुम्हें खुशी मिलती है, सो डू यू फील हैप्पी बाय अर्निंग मनी? अगर मैं यहाँ आफ्टर का यूज करूं तो सेंटेंस तब भी सही है, सो डू यू फील हैप्पी आफ्टर अर्निंग मनी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सटल देखा जाए तो एक वजह का सेंस है, इसीलिए बाय का सेंस आएगा यहाँ पर, बाय अर्निंग मनी। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग की चीज है ना, डू यू फील हैप्पी, ये तो बहुत ईजी है। इस चीज में लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, अटकते कहाँ हैं? ये जो बाद में बाय लिखा हुआ है ना, बाय अर्निंग मनी, कि बाय कैसे आ गया, और ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं 8 साल का था जब मेरे पिता का देहांत हो गया। ठीक है, तो मैं 8 साल का था, आई वॉज 8 years old। इसमें कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग की बात चल रही है। पहले सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग पर आ गया वॉज, अब वो कंडीशन जिसमें था, जहां था, जो था। सो आई वॉज 8 years old जब मेरे पिता का देहांत हुआ। देहांत होने के लिए हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है, पास अवे। डाइड भी लगा सकते हो, डेथ मत लगाना, डेथ अलग चीज हो जाएगी। यहां पर मरने के सेंस में जो एक्शन है, या तो डाई का सेंस लगा सकते हो, डाई, माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 8। ठीक है, दूसरा पास अवे। पास अवे फ्रेजल वर्ब है, एक्शन की तरह यूज होगा। सो जब मेरे पिताजी गुजर गए, जब के लिए लगाया वैन, कब के लिए भी वैन आता है। डिफरेंस ये है, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, व्हेन डिड माई फादर पास अवे। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कब मरे थे वो, लेकिन ये बता रहा है जब वो मरे थे, तो यहां पर डिड छुप जाएगा, व्हेन माई फादर पास्ड अवे। तो पास अवे में क्या आ जाएगा? ईडी लग जाएगा। अच्छा, कई बार मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक बंदे ने बोला था कि आई पास्ड आउट। ठीक है, तो आई पास्ड आउट फ्रॉम माई कॉलेज। ठीक, तो वहां पर दूसरे टीचर ने बोला कि भाई पास्ड आउट गलत है, पास आउट बेहोश होने के लिए होता है। ऐसा नहीं है, आप बेहोश होने के लिए भी लगा सकते हो, और पास जब आप करते हो किसी चीज को उस सेंस में भी लगा सकते हो। दोनों तरीके से सही है। ठीक है, सो बीइंग अ टीचर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर क्वांटिफिकेटिंग समथिंग, है ना? क्योंकि बच्चे उस चीज को देखते हैं, दे बिलीव दोज थिंग्स। तो उस चीज़ के लिए ना, ये चीज़ भी मैंने बहुत लेट समझी थी। अर्लियर आई वॉज नॉट सो कॉशियस, लेकिन बाद में धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि वी हैव टू बी वेरी कॉशियस विद अवर वर्ड्स, विद अवर सेंटेंसेज एंड स्टेटमेंट्स। तो वो चीज़ें ना सोच समझ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी माँ के लिए सिर्फ बहुत सारा कर्ज छोड़कर, अब देखो वही आ गया, कोई काम करके। मैं यहाँ आफ्टर का सेंस लगा सकता हूँ, बाय तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो वजह को नहीं दिखा रहा। समझ रहे हो, वो चीज वजह को नहीं दिखा रहा है, तो बाय तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक, लीविंग, कोई काम करने के बाद, अब वो करने के बाद का सेंस भी नहीं है, इंटेंशनल नहीं किया, वो काम करके, उस वाले सेंस में हमने यहाँ पर सीधा आईएनजी लगा दिया है। करते हुए, छोड़ते हुए, उस वाले सेंस में वाइल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक टाइम पर दो काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आईएनजी आया। इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझा पाऊंगा क्लास में तो ही समझ में आएगा आई थिंक।
ऐसे समझना समझाना दोनों मुश्किल है। छोड़कर लीविंग सिर्फ बहुत सारा कर्ज, लीविंग ओनली अ लॉट ऑफ डेट, प्रोनाउंसिएशन डेप्ट नहीं है डेट, बी को मत बोलो। सो लीविंग अ लॉट ऑफ डेट फॉर माई मॉम, अपनी मेरी माँ के लिए बहुत सारा कर्ज छोड़कर। मैं बहुत जल्दी समझ गया कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। मैं बहुत जल्दी समझ गया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई अंडरस्टूड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी समझ गया था। क्विकली की जगह मैं यहाँ अर्ली भी लगा सकता हूँ। आई अंडरस्टूड वेरी अर्ली कि ये दुनिया सिर्फ पैसों से ही चलती है। दैट दिस वर्ड रन्स ओनली ऑन, रन ऑन। अब एक फ्रेजल वर्ब मिल गया आप लोगों को, रन ऑन। रन ऑन का मतलब होता है किसी चीज से चलना, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ये फैक्ट्री लोगों से चलती है, ठीक है। सो दिस फैक्ट्री रन्स ऑन पीपल, इस तरीके से, समझ रहे हो। किसी के द्वारा चलाई जाती है बाय लग जाएगा, लेकिन किसी से चलती है वो वाला सेंस आ रहा है, तो वहां इसलिए ऑन लगा। सो आई अंडरस्टूड वेरी क्विकली दैट दिस वर्ड रन्स ओनली ऑन मनी, कि ये जो दुनिया है ना ये सिर्फ पैसे से चलती है। करेक्ट, बस यही पता है मुझे बस यही पता है। सेंटेंस क्या बना, दैट्स ऑल आई नो, दैट इज ऑल, यही है जो मैं जानता हूं, आई नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन के लिए बट आ गया। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट आएगा और एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, साथ में आया नॉट, एक्शन आया आंसर। बट यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, या फिर यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन। आंसर के बाद कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिमाग में क्या आता है, मेरे सवाल का जवाब। अब का के लिए ऑफ लगा देते हैं, यू डिडंट आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, ठीक है। आंसर के साथ एक प्रेपोजिशन होते हैं टू, आंसर टू समथिंग, लेकिन वो एक अलग तरीका है, वो यहां पर ऐसे काम नहीं करेगा। इस तरीके से सिर्फ किसी चीज का जब हमें जवाब देना होता है तब हम सिर्फ आंसर के बाद वो चीज लगाते हैं, प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। यही चीज आप लोगों को समझनी है। ये जो बाकी का पार्ट है ना, यू डिडंट आंसर, ये तो सबको पता है, अभी मैक्सिमम लोग इस लेवल पर हैं। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर एक्चुअली बिकमिंग बॉटलनेक्स फॉर स्पोकन प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, कैन यू आंसर माई कॉल, व्हाई डिडंट यू आंसर माई कॉल, ठीक है। आई कांट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक, इस तरीके से। सो यू डिडंट आंसर माई क्वेश्चन, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसने बोला कि हाँ मुझे पैसे से खुशी मिलती है। कई तरीके से बना सकते हैं, मनी गिव्स मी हैप्पीनेस, राइट, आई गेट हैप्पीनेस इन मनी, या फिर आई फाइंड हैप्पीनेस इन मनी, ठीक है। फ्रॉम मनी नहीं लगाना है, पैसों से, वो वाली चीज नहीं है। मतलब मुझे पैसों में खुशी मिलती है, वो वाला सेंस है कि पैसों से मुझे खुशी मिलती है, मुझे इस लाइफस्टाइल से खुशी मिलती है। सो आई गेट हैप्पीनेस इन दिस लाइफस्टाइल, फ्रॉम दिस लाइफस्टाइल नहीं। लगाना चाहो लगा सकते हो, सोर्स के सेंस में लग जाएगा। सो आई फाइंड हैप्पीनेस इन मनी, ठीक है। तो बेसिकली समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फाइंड के साथ इन लगा है, फाइंड इन समथिंग, तो किसी चीज में खुशी मिलना, किसी चीज से खुशी मिलना। तो फाइंड का जब हम यूज करते हैं तो इस तरीके से फाइंड के साथ इन प्रेपोजिशन लगानी है, ठीक है, समझ रहे हो। सो आई फाइंड पीस इन दिस, मुझे इस चीज से खुशी मिलती है, इस चीज में खुशी मिलती है। तो जब इस तरीके से आप फाइंड का यूज करते हो तो वहां पर हमें इन लगाना पड़ेगा। एक और चीज आप लोगों को समझने को मिली, और ये चीज है ना, अगर थोड़ा थोड़ा सा आप समझोगे एंड यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दीज थिंग्स, ट्रस्ट मी, कंपाउंडिवली यू विल बी एबल टू स्पीक वे बेटर, और उन चीजों को समझ कर एंड विद कॉन्फिडेंस। तो अब जब भी आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आएगा फाइंड वाला, तो आप इन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर उस दिन डाइव के बाद तुम रोए क्यों थे, इस सेंटेंस में ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो फिर के लिए आ गया देन। उस दिन डाइव करने के बाद तुम क्यों रोए थे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, ये चीज आएगी। WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया क्राई। वाई डिड यू क्राई आफ्टर द डाइव, उस डाइव के बाद, उस दिन, दैट डे। इस वाले सेंटेंस में कुछ भी ज्यादा पकड़ने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा सेंटेंस है। सो व्हाई डिड यू क्राई आफ्टर दैट डाइव दैट डे, राइट। ये 2 बार आ गया क्या? अब इसने बोला है कि क्या कभी
पे चेक लेते समय तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं? पे चेक मतलब वो जो चेक को ही बोलते हैं। तो बेसिकली ऋतिक रोशन इज अ बैंकर इन दिस मूवी एंड ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। सो उसी रेफरेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में कैटरीना ने इसको सवाल बोला है कि क्या पे चेक लेते समय कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं? सो हैव यू एवर हैड टीयर्स? हैव यू एवर डन समथिंग? क्या तुमने कभी कोई काम किया है, आंसू आए हैं? ये पोजेशन में जाता है, जैसे ही हैज टीयर्स इन हिज आइज, उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं या आए हुए हैं, तो पोजेशन में गया। तो यहाँ पर एवर के बाद हैव की थर्ड फॉर्म लगी है हैड, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए हैव यू एवर डन समथिंग, हैव यू एवर हैड, इस तरीके से। सो हैव यू एवर हैड टीयर्स इन योर आईज, कि क्या कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं वाइल रिसीविंग अ पे चेक। अब यहाँ पर वाइल के बाद आईएनजी क्यों आया? सब्जेक्ट एक है और वो एक ही बंदा एक टाइम पर दो काम कर रहा है, तो वहाँ वाइल के बाद तुरंत आईएनजी आ जाएगा। मैंने एक चीज़ बोली, ध्यान से अगर आपने सुना हो, इफ़ यू अटेंटिवली लिसन टू माई वर्ड्स, मैंने बोला कि अगर एक बंदा एक ही टाइम पर दो काम कर रहा है, अगर एक टाइम पर दो काम हो रहे हैं लेकिन दोनों बंदे अलग अलग हैं, यू कैन नॉट यूज़ वाइल के बाद आईएनजी, उसका अलग मेथड हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में बना हैव यू एवर हर्ड, सॉरी हैव यू एवर हैड टीयर्स इन योर आई वाइल रिसीविंग अ पे चेक। इतना कुछ हासिल करने के बाद क्या तुम खुश हो? अब यहाँ पर आफ्टर प्लस आईएनजी आराम से लगा सकते हो। इतना कुछ अचीव करने के बाद, ये कोई रीजन नहीं है करके, तो बाय प्लस आईएनजी आ जाता, राइट। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक इसने बोला है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद, आफ्टर अचीविंग सो मच, ठीक है। इतना, ये जो इतने का सेंस है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने सो मच लगाया है। बहुत कुछ अचीव करने के बाद, आफ्टर अचीविंग अ लॉट, आफ्टर अचीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो अलग है। लेकिन इतना कुछ हासिल करने के बाद, आफ्टर अचीविंग सो मच, क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आर यू हैप्पी में। अगर आज भी किसी चीज़ की कमी महसूस होती है तो वो क्या है? ठीक है, अगर आज भी कोई चीज़ मिसिंग है, ठीक है, इफ देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, ठीक है, इफ समथिंग इज स्टिल मिसिंग देयर, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है। ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? ऐसे सेंटेंस में हम देयर लगाते हैं। तो इसने क्या बोला कि अगर आज भी कोई किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, ठीक है, सो इफ़ यू फील, ऐसे भी बनाना हो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। सो इफ़ देयर इज समथिंग मिसिंग, इफ़ देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग, व्हाट इज इट? सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए WH के बाद क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आया, व्हाट इज इट, वो क्या है। उन चीज़ों के लिए समय निकालो जिनसे तुम्हें सच में खुशी मिलती है। अब समय निकालना, इसको हम बोलते हैं मेक टाइम, ठीक है। टेक सम टाइम आउट, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मेक टाइम का भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो मेक टाइम फॉर दोज थिंग्स या फिर मेक टाइम फॉर द थिंग्स, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कुछ करने को बोल रहे हैं किसी को, सीधा एक्शन से शुरू होगा। एक्शन क्या है? टाइम निकालना। तो यहाँ पर मेक का यूज़ हमने ऐसे किया, ठीक है। तो सेंटेंस आया मेक टाइम फॉर द थिंग्स जो सच में तुम्हें जिनसे तुम्हें सच में खुशी मिलती है, दैट ट्रूली मेक यू हैप्पी, ठीक है। थिंग में एस लगा हुआ है, थिंग्स, ठीक, थिंग में एस लगा हुआ है, इसीलिए मेक में एस नहीं लगेगा, मेक्स मत कर देना क्योंकि ये प्लूरल है, अब इसमें डू छुपा हुआ है, राइट। दैट ट्रूली मेक यू हैप्पी, जो तुम्हें सच में खुश करती हैं। इसने बोला कि हाँ यही तो प्लान है, यस दैट इज़ माई प्लान। अगर मैं दैट की जगह इट लगा दूं या दिस लगा दूं, दोनों चल जाएंगे। यस दिस इज़ माई प्लान, यही तो मेरा प्लान है। मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला इसने? मैं 40 के बाद रिटायर हो जाऊंगा। आई विल बी रिटायर्ड या फिर आई विल रिटायर, ठीक। सेंटेंस है आई विल रिटायर, करेक्ट। एक इंग्लिश में टॉपिक होता है, हाँ जी, एक टॉपिक होता है इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ को हम समझते हैं कि कहाँ पर मैं उसकी फॉर्म चेंज करूँ कि आई विल बी रिटायर्ड, या फिर कहाँ पर मैं बोलूँ आई विल रिटायर। क्योंकि अभी हमने कुछ इस तरीके के एक्शन सीखे थे जिनमें लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई थी इसी चीज़ को करने में, ठीक है। तो वहाँ पर इस चीज़ को हमने क्लियर किया था। तो इसने बोला कि आई विल रिटायर आफ्टर 40। इसने बोला कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? तुम कैसे पता, तुम कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो यू विल बी अलाइव, तुम जिंदा होगे,
ये कंडीशन में बना है, स्टेट ऑफ बीइंग में. सो यू विल बी अलाइव टिल 40. ठीक है, यहाँ पर टिल का या अनटिल का ही यूज़ करेंगे और कोई प्रपोजिशन यहाँ पर बाय नहीं लगा सकते. अप टू का यूज़ करो तो चलो अप टू लगा सकते हो, लेकिन कायदे में बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो वो भी सही नहीं है. टिल या अनटिल ही सही है. सो हाउ डू यू नो यू विल बी अलाइव टिल 40? पहले इस दिन को पूरी तरह जियो. फर्स्ट लिव दिस डे फुली, या फिर इसको हम बोलते हैं सीज द डे. करेक्ट. तो बेसिकली इस वीडियो का नाम भी, इस सीन का नाम भी सीज द डे था. ठीक है, कि जो आज का दिन है उसको अच्छे से जी लो. सो फर्स्ट लिव दिस डे फुली. फुली का मतलब होता है पूरी तरीके से, जी भर के, टू समवंस हार्ट्स कंटेंट. ठीक है, फिर 40 के बारे में सोचना. देन थिंक अबाउट 40. यहाँ पर थिंक के साथ ऑफ नहीं लगाएंगे, अबाउट लगाएंगे. थिंक ऑफ समथिंग, थिंक अबाउट समथिंग, थिंक फॉर समथिंग, इन सब में डिफरेंस होता है. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, which don't let you speak in English confidently. And if you just try to eliminate these things gradually, you will feel more and more confident and English will become very easy for you to speak. But the only problem is to identify these things and then eliminate these things. Either we are not able to identify these things, or we make problems while speaking. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.